नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी हम अध्याय 4 में हैं, पर हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे, जिसमें हमने पहले देखा था अर्जुन विषाद योग, जिसमें हमने क्या देखा था कि सारा खेल क्या है, मन का है। तो हमने यहाँ पर मन को समझने के लिए क्या लिया है कि ये इंसान है जो जिसका जन्म हुआ है, और ये यहाँ पर क्या है, मृत्यु, और इसके बीच में क्या है, ये उसकी लाइफ है। तो जन्म और मरण के बीच की ये लाइफ है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पर हम कुछ कुछ विचारों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो अब विचारों को जिनको पकड़ लेंगे तो वो क्या करेंगे, एक पहाड़ की तरह होगा हमारे लिए। तो उन विचारों को हमने पकड़ लिया और उसी के बारे में बार बार सोचते रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे आगे क्या हो गया, यहाँ जब तक हमारी लाइफ का एंड होना है उससे पहले हमारे पास क्या है, एक जर्नी में एक पहाड़ आ गया है। फिर अब हमारा क्या है कि अब हमारे पास फिर कोई और विचार आए, और उसके बाद फिर हमने उन विचारों को कईयों को छोड़ दिया और कईयों को पकड़ लिया। तो ये देखिए एक और विचार आ गया। अब ये एक और विचार आया, अगर सपोज इस विचार को मैंने पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी में क्या होगा, एक और आगे पहाड़ इकट्ठा हो गया। ऐसे करते करते हमारे दिमाग में कई विचार ऐसे चलते रहते हैं, और उनके हम आगे आगे अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, पहाड़ इकट्ठे करते रहते हैं। तो मतलब इस जन्म से लेके इस जन्म तक हमें ये सारे हर्डल्स को पार करके जब हम यहाँ पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो हम इन सब को अपने संग लेके चले जाएंगे, और इन सबको साथ लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, संस्कार। तो आजकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि विचार जो पूरे एक दिन में 50 से 60 हजार विचार आते हैं इंसान को, राइट। तो 50 से 60 हजार अगर विचार आते हैं तो एक घंटे में क्या आएंगे, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। 48, गलत लिख दिया हमने, 48 से डिवाइड करना चाहिए था इसको, है ना। नहीं, 24 ही होते हैं ना एक दिन में, ठीक किया हमने, है ना। तो एक घंटे में कितने हो जाएंगे, एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 24, मैंने मिनिमम नंबर ही ले लिया है। तो 2083 हम विचार, 2083 विचार हम एक घंटे में ले रहे हैं। तो एक मिनट में आप देखो, अगर मैं 60 मिनट से डिवाइड करूंगी, एक मिनट में कितने हो जाएंगे, 34। तो मतलब एक मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और कई चले जाते हैं, पर जिनको हम पकड़ लेते हैं वो हमारे अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से पहाड़ बन जाते हैं। और वो ही अर्जुन के साथ हुआ था कि अर्जुन ने क्या किया था, विचारों को पकड़ लिया था, कि पारिवारिक मोह में आ गया था कि मेरे सामने मेरे दादा हैं, मेरी कजिन ब्रदर हैं, गुरु हैं, और उन विचारों की वजह से उसकी जिंदगी में क्या हो गई थी, पहाड़ की तरह। ठीक है। तो टफ लगने लग गई थी। तो इस तरीके से हमने अर्जुन के विषाद योग को समझा कि मन जो है एक इंद्री की तरह है। मन है ही इंद्रिय, इफेक्ट तो मन एक इंद्रिय है, और वो दूसरी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लेता है। और दूसरी इंद्रियां क्या है, 5 इंद्रियां। आइज से देखना, कान से सुनना। तो हमने जो आंख से देखा उस विचार को पकड़ लिया, कुछ हमें बुरा लगा हमने उसको पकड़ लिया, कुछ अच्छा लगा उसको पकड़ लिया। कान से कुछ सुना, कुछ अच्छा लगा उसको पकड़ लिया, कुछ बुरा लगा उसको पकड़ लिया। तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जीवा से हम कुछ बोल रहे हैं। तो हम इन इंद्रियों के द्वारा जो जिसमें पकड़ में आ जाएंगे वो विचार हमारे क्या है, ऐसे पहाड़ की तरह बनते जाएंगे। तो यही सब देखा जब कृष्ण ने, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया। तो उपदेश में हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, सांख्य योग। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया, आत्मा का, कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आत्मा का हमने वास्तविक स्वरूप क्या देखा, कि आत्मा का आकार बहुत छोटा है, जो विजिबल नहीं है हमारी आंखों से, पर वो ही हमारी क्या है, बैटरी की तरह है। आत्मा अगर कुत्ते में चली जाएगी तो कुत्ते का रूप लेके कुत्ते को एनर्जी दे देगी, हमारे अंदर आई तो हमारे को एनर्जी दे देगी, प्लांट्स में गई तो प्लांट्स को एनर्जी दे देगी। तो आत्मा सभी में ही है, और वो नश्वर है। क्यों, क्योंकि ये जब शरीर खत्म हो जाएगा तो ये शरीर को हम छोड़ देंगे, आत्मा कहाँ जाएगी, आत्मा फिर से एक नया शरीर ले लेगी। और आत्मा नया शरीर क्यों लेगी, क्योंकि अभी हमने देखा वो जो विचार हमने अपने दिमाग में अभी तक रखे हुए हैं वो सब संस्कार बन गए, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम क्या है, उस जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते ही रहेंगे। जिसका हमने एग्जाम्पल किया था ना, मैं सरिता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला मैं सरिता हूँ, तो उसमें क्या हुआ, अगर सरिता की मृत्यु हो गई तो सरिता को तो जला दिया, मैं उसका वैसे खत्म हो गया, तो रह क्या गया, हूँ, और वही हूँ क्या है, आत्मा है।
और अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम लोग बोलते हैं ना 13 दिन तक आत्मा यहीं रहती है हमारे आसपास, तो अगर सरिता का लो तो रिश्तेदार जो होंगे वो क्या करेंगे, लाओ लाओ बॉडी को लेकर आओ, वो इमीडिएटली बॉडी बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते सरिता को लेके आओ। तो ऑटोमेटिकली ये सेंसेस हमारे अंदर हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम माने ना माने कि हम आत्मा है या नहीं। और जो रिश्तेदार याद कर रहे हैं, बहू है तो वो कहेगी मम्मी थी तो आराम हो जाता था, बच्चों का नाश्ता बना देती थी, टिफिन बना देती थी, मुझे ऑफिस जाना हो तो अपने हेल्प हो जाती थी। हस्बैंड बोल रहा है कि हमें तो पता ही चलता था, फटाफट दूध भी लेकर आ जाती थी। सब बहुत हम लोग क्या करते हैं, उस बंदे को याद करके उसके कर्मों को याद करते हैं, सरिता को कोई याद नहीं कर रहा। उससे रिलेटेड रिलेशंस को याद कर रहे हैं कि उसके होने से मुझे ये सुख था या उसके होने से मुझे ये दुख था। तो इसका मतलब बॉडी से कोई भी प्यार नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी आत्मा थी जिससे सब कोई प्यार कर रहा है। तो वही कृष्ण जी ने बताया कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। फिर मनुष्य का सच्चे कर्तव्य क्या है। तो अगर सरिता ही है, जैसे वो किसी की माँ थी तो वो क्या कर रही थी, माँ का रोल अदा कर रही थी, राइट। वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। वाइफ थी तो वो वाइफ का रोल अदा कर रही थी, घर में पूरा दूध वूध सब अरेंजमेंट करके रखती थी जब तक लोग जागते थे, नाश्ता बना के रखती थी। तो वो अपने कर्तव्य निभा रहे थे। और उस कर्तव्य में क्या था, कोई भी अटैचमेंट अगर नहीं है, तो वो वाला उन्होंने सिद्धांत दिया कृष्ण जी ने, कि कर्म करो पर उसके साथ अटैचमेंट मत रखो। मतलब इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम उस कर्म के साथ अटैच हो जाते हैं। मैंने किया, मैं दूध ना लाऊं तो घर नहीं चलेगा। अब सरिता के बाद क्या दूध नहीं आएगा उस घर में, आएगा ना। तो हम लोगों के अंदर मैं और मेरा का भाव जाग जाता है। तो वो दोनों भाव के रहित होके काम करो। तो सेकंड चैप्टर में कृष्ण जी ने आत्मा का बताया, मनुष्य का सच्चे कर्तव्य बताया, और निष्काम भाव का सिद्धांत बताया। और कृष्ण जी उसको अर्जुन को बताया स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर मनुष्य, जो बुद्धि से ज्ञान से काम लेता है और शांत रहता है, मैं और मेरा में नहीं फंसता। ये हमारा सांख्य योग में हमने किया था। और पहले वाले में हमारे क्या थे, 43 श्लोक थे, इसमें हमारे कितने हो गए थे, 72 श्लोक हो गए थे। फिर उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर किया था कर्म योग, जिसमें हमारे क्या थे, 43 श्लोक थे। तो उसमें क्या बताया था कि कर्म का त्याग तो आप नहीं कर सकते, कर्म हमेशा ही करना है, तो कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म आपको करते रहना है। और इस शरीर को बनाने के लिए भी आपको कर्म करना है। आपको इस शरीर के लिए कर्म करना पड़ता है ना, रोटी कमानी पड़ती है, पैसा कमाते हैं तभी तो हम खाना खाते हैं, राइट। पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कर्म तो आपको हमेशा ही करना है। तो कर्म योग के उसने थर्ड चैप्टर में कृष्ण जी ने क्या बोला कि कर्म से आप नहीं भाग सकते, बस कर्म के प्रति श्रद्धा रखिए, राइट। वही सच्चा योग है। फिर कर्म पूजा बन जाता है और जीवन एक यज्ञ बन जाता है, अगर हम विदाउट अटैचमेंट कर्म को कर रहे हैं, राइट। और उसी में ही उन्होंने सिक्स श्लोक में क्या बताया था कि इंद्रियों के वश में जो कर रहे हैं उनका क्या कर रहा है, वो मोह में लिपट के काम कर रहे हैं, तो वो कर्मास बनेंगे, वो संस्कार बनेंगे, और अगले जन्म में फिर उसको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इन इंद्रियों के वश में ना रहकर काम करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो 7वें श्लोक में उन्होंने बोला। 10वें श्लोक में उन्होंने बोला कि सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा ने भी इस कर्म को किया ना, उसने हम सबको बनाया। तो कर्म तो सभी को करना पड़ता है, मतलब ईश्वर को भी कर्म करना पड़ता है। और 16वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला, जो इस चक्र का पालन नहीं करता और इंद्रियों में रमन करता है वो पापमयी हो जाता है, क्योंकि उसको फिर बर्थ एंड रीबर्थ के उसमें रहना पड़ता है। और जो आत्मा में रमन रह के रहता है वो क्या होता है, वो तृप्त होता है, हमेशा संतुष्ट होता है, और उसको कर्म नहीं बनता। तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करो, 19वें श्लोक में उन्होंने बोला। और उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, राजा जनक। मैंने आपको बताया था ना, राजा जनक के पूर्वज निमि की स्टोरी भी सुनाई थी। तो ये लोग बहुत अच्छे महापुरुषों में आते हैं। इन लोगों को राजश्री की उपाधि मिली हुई है, मतलब ऋषि है पर राजा रह के ऋषि है, मतलब राजा है पर ऋषि वाले तरीके से काम करते थे, इसलिए उनको राजश्री का उपाधि मिला था, राजा जनक को, निमि को। और निमि के ही ये जो आगे की वंशज है उसमें जनक थे, और जनक जी की बेटी सीता थी। तो राजा जनक जी का भी एग्जाम्पल 20वें श्लोक में थर्ड चैप्टर में कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया कि राजा जनक की तरह कार्य करो। मतलब लोक कल्याण के लिए वो राजा जनक जी बहुत अच्छे से कार्य करते थे। वो राजा थे और वो फिर भी उसमें से सिर्फ अपनी रोटी पानी का खर्चा लेते थे, वो पूरा राज्य
राज्य को मतलब अपनी तनख्वाह के हिसाब से काम करते थे वो, जबकि वो राजा थे वहां के। समझ रहे हैं? वो इतने वो थे कि राज्य का कार्यभार को उसमें से पैसे एक्स्ट्रा फालतू यूज नहीं करते थे। फिर उन्होंने 22वें श्लोक में बोला कि तीनों लोगों का कार्य मैं ही करता हूँ, मैं निरंतर कर्म कर ही रहा हूँ क्योंकि तीनों लोग को मैं ही देख रहा हूँ। और 23वें श्लोक में करा कि अगर मैं कर्म ना करूंगा तो सृष्टि चलेगी कैसे, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर 24वें श्लोक में बोला कि मैं, ओके ये तो हमने बता ही दिया है ना। 25वें श्लोक में उन्होंने बोला कि अज्ञानी व्यक्ति जो होता है आसक्ति से कर्म करता है, वो हमेशा मोह में रह के करता है कि मैं करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सुबह शाम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। उनको हमेशा यही रहता है ना, वह शक्ति में रह के करता है, उनके कर्म बन रहे हैं जितना वो बोल रहा है, क्योंकि कर्म हमेशा क्या है, मन से, कर्म से, विचारों से, इन तीनों से कर्म बनते हैं। तो इसलिए सोच समझ के बोलिए, मौन हमें अपनाना होगा। और ये सब कर्म क्यों बनते हैं, कृष्ण अर्जुन जी ने उनसे पूछा था, तो 27वें श्लोक में उन्होंने बोला कि प्रकृति में तीन गुण हैं, उनकी वजह से ये कर्म बनते हैं और अहंकार की वजह से बनते हैं। ठीक है? और हर इंद्रियों में जो राग द्वेष में रहता है, जो इंद्रियों के वश में है, वो राग और द्वेष में रहता है, और राग और द्वेष में लिप्त होके जो काम करेगा, मतलब वो कर्म क्या करता है, हमेशा स्वार्थ के भाव से करता है ना, कि मुझको ये फल मिलेगा या मेरे बच्चे का ये हो जाए, इसलिए ये कर देते हैं। अपने जनरल में लाइफ में देखें तो हमारे कितने काम ऐसे ही होते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है। अभी अब कभी कभी कहीं जाकर दुख लगेगा ना, उस कर्म को नोट कीजिएगा कि हमारे उस कर्म में क्या स्वार्थ छुपा हुआ था, ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है ओके हमको क्यों नहीं फल मिला। ना काम का निवास स्थान, उन्होंने बोला कि कामना, कामना और वासना का निवास स्थान क्या है, इंद्रिया, मन और बुद्धि है। तो 40वें श्लोक में कृष्ण जी ने क्या बताया कि कामना का निवास स्थान ही इंद्रिया, मन और बुद्धि है, और ये तीनों भी क्या है, इंद्रियां हैं। ये तीनों भी इंद्रियां हैं। तो आप अगर इंद्रियों के वश में, मन के वश में काम कर रहे हैं, तो आपका यही है। और बुद्धि का वो कह रहे हैं इंद्री का यूज कहाँ करो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि आप शरीर की तरफ तरीके से काम ना करें। आई होप हमें ये सब याद है। ठीक है, मैं इसलिए सारा रिवाइज करा रही हूँ। 41 में उन्होंने बताया कि पहले इंद्रियों के वश में करते हो तो आप पाप रूपी शत्रु काम कर रहे हो, मतलब आप लोग कर्म में लिप्त हो। और इंद्रियों, ये कोई भी श्रेष्ठ जो मानता है वो क्या होगा, वो अपने आप ही इंद्रियों के वश में काम करेगा। पर जो इंद्रियों को छोड़ के आत्मा को मान के करता है, वो क्या होता है, वो श्रेष्ठ मनुष्य है। तो इंद्रियों में उन्होंने क्या बोला कि आपका कैसे है, मन से अच्छी बुद्धि, बुद्धि से अच्छी आत्मा। ठीक है? तो इस प्रकार उन्होंने हमको थर्ड चैप्टर में समझाया, एंड आई होप एवरीवन हैज रिमेम्बर्ड दैट। अब हमारा फोर्थ चैप्टर आया था जिसमें हमने देखा था राजा निमि। और राजा निमि में हमने क्या देखा था, राजा निमि और मनु, इन सबको ज्ञान जो है कृष्ण जी ने ही दिया था। फोर्थ चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं तो ऑलरेडी अपने सारे जन्म को जानता हूँ, और ये ज्ञान तो मैं शुरू से सूर्य देवता से लेके सूर्य देवता के बच्चों को, ब्रह्मा को, सभी को मैंने ही ये ज्ञान दिया है। और ये सब ज्ञान देते देते मैं अब तुमको यही वाला ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। और अर्जुन को ये ज्ञान देते हुए उन्होंने हमको दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या दिया था, कर्मण्यवादी का, कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। जिसपे हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमारे पास दुशासन का एग्जाम्पल था। अगर दुशासन के कर्म में देखो तो उसकी नीति क्या थी, वो अपनी भाभी का निर्वस्त्र करना चाह रहा है। अगर वो अपनी भाभी को सपोज, अगर हम जाके अगर उसके एंगल से देखें, अगर सपोज हम दुशासन है, तो हमें तो लगेगा ना मुझे तो भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, हमारा तो फल ही नहीं दिया। पर आप उसे अगर हम अपने एंगल से देखें और हमें लगेगा ना दुशासन गलत कर रहे हैं। तो कर्म का फल जो है ईश्वर ने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ कि तुम्हारी नीति क्या है काम करने में। तो कर्मण्यवादी का देखा, और उसी के बाद हमने दूसरा श्लोक क्या देखा, युगे यदा यदा ही धर्मस्य। इसमें उन्होंने क्या बताया हमको कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं, मैं जो तुम्हारा साथ दे रहा हूं इस युद्ध में, वो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस जो है राष्ट्र की मदद करना, यूनिवर्सल ट्रुथ की मदद करना। इसलिए मैं तुमको बोले जा रहा हूँ युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं वो परिवार के भाई बंधु नहीं बैठे, हमारे सामने जो बैठे हैं वो अधर्मी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने उसके लिए, अपनी मतलब वचन को निभाने के लिए, अपने मोह को, गद्दी के मोह को छोड़ ना छोड़ने के लिए अपनी बेटी बहू को भी नहीं छोड़ा।
उनको भी निर्वस्त्र होते हुए देखने के लिए छोड़ दिया और अपनी लाचारी दिखा दी। धृतराज जी ने क्या किया, अपनी लाचारी दिखा दी कि मैं तो अंधा हूं इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। हर किसी ने अपनी लाचारी दिखाई, उन्होंने बोल दिया मैं वचनबद्ध हूँ इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ द्रौपदी की। भीष्मितामा जी ने यही कहा ना। तो वो सब अधर्म है, और अगर इसी राज्य की रक्षा अगर भीष्मितामा करते रहे और धृतराज या धृतराज जी का बेटा ही अगर बैठ जाता है इस राष्ट्र में, तो उस राष्ट्र का क्या होगा? घर घर की नारी के साथ ऐसा ही होगा। तो मैं ये युद्ध किस पर्पज से कर रहा हूँ? धर्म की रक्षा करने के लिए कर रहा हूँ। तो जब जब धर्म की रक्षा करनी होगी, तब तब ऐसा युद्ध होगा और मैं जन्म लूंगा। और उसका एग्जाम्पल हमारे पास राजा राम जी हैं। वो किसी की नारी को उठा के ले गए, राम जी की नारी को उठा के ले गए। तो क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। राम जी भी क्या थे? विष्णु का अवतार थे। कृष्ण जी क्या है? विष्णु का अवतार। तो जब जब धर्म की हानि होगी, कृष्ण जी ने बोला कि मैं जन्म लूंगा और उसको निपटाऊंगा। तो उनके हिसाब से ये नहीं है कि अर्जुन गलत नहीं है या युधिष्ठिर गलत नहीं है। जुआ किस नियत से खेला तुम्हारी भी गलती है, पर तुम उस लेवल के अधर्मी नहीं हो इस समय। तुम्हारे तो कर्मास के हिसाब से तुमको फल मिल जाएगा। पर इस समय मुझको क्या करना है? धर्म की रक्षा करनी है। और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ इस समय। फिर उसके बाद हमने उसको उन्हों को उसी को और आगे समझाते हुए उन्होंने क्या बताया कि हमारे को इन्हीं गुणों के हिसाब से हमने कुछ वर्ण डिसाइड किए हुए हैं। तो वर्ण क्या है अब आपको वो हम समझते हैं। तो किस पर आधारित वर्ण व्यवस्था की हुई है उन्होंने, इसी के हिसाब से कि कौन इंसान किस हिसाब से कर्म कर रहा है, उसके हिसाब से चार वर्ण बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये चार वर्ण बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये चार वर्ण किस हिसाब से बनाए हुए हैं? तो वर्ण शब्द जो है उसका मतलब रंग भी होता है, ठीक है। तो साहित्य की दृष्टि के हिसाब से ये बनाए हुए हैं। इसका वर्ण का अर्थ क्या होता है? वो व्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना या चुनना। तो आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से कृष्ण जी ने हमको चार भागों में डिवाइड किया कि या तो आप ब्राह्मण वाला कार्य कर रहे हैं, या आप शूद्र वाला कार्य कर रहे हैं, या वैश्य वाला, या क्षत्रिय वाला। राइट। अभी हमारा क्या हो गया है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र शूद्र, है ना, व्यापारी का पुत्र व्यापारी। पर वो कह रहे हैं कि मैंने उस हिसाब से डिसाइड नहीं नहीं डिवाइड किया हुआ। मैंने किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है? कर्म के हिसाब से, कि तुम किस तरीके का कार्य कर रहे हो, उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि क्या करना है। तो आज वर्ण की उस वर्ण की अवस्था के हिसाब से उन्होंने क्या बताया हुआ है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? जिसका मन में वश है, जिसका इंद्रियों में भी वश है, जो वाणी और मन से शुद्ध है, ठीक है। मन से भी शुद्ध है, भीतर से भी शुद्ध है, बाहर से भी शुद्ध है, दूसरों को क्षमा करने की हिम्मत है उसमें। राइट। वो हमेशा क्षमा करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है। तो वो सब कौन है? ब्राह्मण है। उनको किस कैटेगरी में डाला है? ब्राह्मण की कैटेगरी। तो कई बार हो सकता है ना, ब्राह्मण का पुत्र है पर ये सब क्वालिटीज ना हो, उनके हिसाब से ये है कि फिर वो उसको ब्राह्मण आप वैसे मान ले, पर वो कर्म के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है। राइट। तो दूसरा उन्होंने क्या बोला है? क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए उन्होंने क्या बोला है? वीर वीर पुरुष है, जो देश की रक्षा करने के लिए जिनको रखा हुआ है, दान करने में वो सबसे माहिर होंगे। राइट। और अ, प्रजा की रक्षा के लिए, जैसे ये लोग हो गए अर्जुन अर्जुन लोग, वो क्या है? क्षत्रिय है, कि क्षत्रिय धर्म है उनका। तो कालिदास जी ने क्या कहा? जो नाश से रक्षा करे वही क्षत्रिय है। राइट। तो गुरु नानक जी ने भी क्या किया था? एक सिख धर्म बना दिया था क्षत्रियों का, कि इस समय संकट आ गया था धर्म के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया था? सिख धर्म बना दिया था कि जिनके बाल बड़े हैं और वो कच्छा पहनते हैं, कांगा, पांच निशाने थी ना उनकी, तो वो लोग क्या करते हैं, जो जिसमें इतनी हिम्मत है वो इस टाइप का रूप धार ले और वो लड़ाई में चले हमारे साथ। तो उन्होंने मुस्लिम्स के साथ जब ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने उस समय क्या किया था? सिख धर्म बनाया था नानक जी ने। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? क्षत्रिय, उनके हिसाब से, कि जो देश की रक्षा के लिए उस समय खड़े हो गए, जैसे अभी अर्जुन खड़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद शूद्र कौन है? उनके हिसाब से शूद्र जो है उनका क्या है कि शुच और ध्रुव दो धातुओं से इकट्ठा मिला के उन्होंने क्या कहा है? शूद्र है। और शूद्र कौन है? जो दूसरों की सेवा करते हैं। वो उनको किस कैटेगरी में डाला है? उनको शूद्र कैटेगरी में डाला है, ठीक है। तो दूसरों की जो सेवा करते हैं उनको शूद्र का है। और वैश्य कौन है? वैश्य वो हैं जो व्यापार करते हैं। राइट। जो व्यापार करते हैं उनको किस में डाला है? वैश्य। तो आजकल के हिसाब से क्या हो गया?
डॉक्टर, ये सब कौन है? वैश्य, जिनका काम क्या है? व्यापार करके सेवा करना। ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किया कि ये सब हमारे हिसाब से चार वर्ण है। राइट। और वैश्य को हमारा क्या है? विष धातु से बना हुआ वैश्य। ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किया चार धातुओं में। पर इसको समझे कैसे? इसको समझने के लिए मैं आपको वर्ण को समझाती हूँ कि वर्ण का अर्थ क्या था? रंग। तो हमारा क्या है? हमारे शरीर में ऑरा या आभा मंडल के रंग के हिसाब से वर्ण है। तो रेडिश ब्लैक है तो आप शूद्र हैं, ऑरेंज येलो है तो वैश्य हैं, ग्रीन ब्लू है तो क्षत्रिय हैं, गोल्डन येलो है तो ब्राह्मण है। आजकल तो क्या है, मशीनें आ गई हैं जो आपका ऑरा दिखाती हैं। आई डोंट नो आप लोगों को आइडिया है या नहीं, पर आजकल मशीनें आती हैं। पर अदरवाइज हमको ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली उनके हिसाब से क्या है? जो मैं और मेरा में अटके हुए हैं, जो मैं और मेरा का भाव रखते हैं, वो लोगों को किस कैटेगरी में डाला हुआ है उन्होंने? शूद्र में। राइट। तो जो मैं और मेरा के भाव में है उनके हिसाब से क्या है? वो शूद्र है। और वो किस में है? वो मूलाधार में अटके हुए हैं उनके हिसाब से। तो उनकी अभी क्या है? उनकी जो वर्किंग है वो क्या है? आपकी मूलाधार में अटकी हुई है। फिर उसके बाद है कि जो मन के हिसाब से काम करते हैं, वो कौन है? वैश्य हैं। उनको उन्होंने क्या कैटेगराइज किया है कि वो स्वादिष्ठान है या मणिपुरा में अभी वर्क कर रहे हैं। तो वो मन के हिसाब से कर रहे हैं, और जो बुद्धि के हिसाब से कर रहे हैं काम, उनको क्या कहलाता है? क्षत्रिय। राइट। जो बुद्धि के हिसाब से कर रहे हैं, और जो आत्मा या सर्व आत्मा के हिसाब से करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। तो कार्य करने के रंग के हिसाब से चार कैटेगरी हैं कि आप शरीर के, कई लोग सिर्फ शरीर के ही लिप्त है ना कि शरीर में ये प्रॉब्लम होगी, ये हो गया, वो हो गया, और शरीर के हिसाब से चल रहे हैं। उनको किस कैटेगरी में डाला है कृष्ण जी ने? शूद्र। पर जो मन के हिसाब से है, मन के अधीन है, वो वैश्य में है। और जो बुद्धि के अधीन है, वो क्या है? क्षत्रिय हैं। और जो आत्मा या सर्वात्मा के अधीन है, वो ब्राह्मण है। तो अगर इंसान ब्राह्मण है तो उसका मतलब वो थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र उनकी ऑन हो रही है। और अगर इससे ऊपर चले गए तो वो गॉड कैटेगरी है, अहम ब्रह्मास्मि, जिनको उन्होंने गॉड की कैटेगरी दी है। तो आई होप वन का यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज का यहीं पे छोड़ते हैं, आगे वन को ही आगे हम आगे बढ़ेंगे आगे के श्लोकों में। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चैट, हमें तो चैट देखना ही नहीं आ रहा। क्या लिखा है भाई चैट में किसी ने? चैट कहाँ है? दिख नहीं रहा हमको। मैम एक बार हाँ। फिर से अगर ये बता सके, ये जो ऑरा बताया और आपने चक्र बताया और है आभा मंडल, कि आभा मंडल अभी क्या है ना, आभा मंडल आप अब डायरेक्ट नॉर्मल तो नहीं देख सकते ना शरीर का। और कई मशीनें आती हैं आजकल, तो उसके हिसाब से इंसान को पता चल सकता है कि वो किस कैटेगरी में इस समय है। तो आपका क्या होता है, बॉडी को अगर ओके। जब उस मशीन के आगे ना, उसमें वो कलर्स दिखाता है बॉडी में। तो कईयों की बॉडी प्रॉपर ब्लू सी दिखाएगा और ग्रीनिश मिक्स दिखाएगा, कईयों की बॉडी ऑरेंज या येलो कलर की दिखाएगा। बेंगलोर में जाए ना, और दिल्ली में भी है एक साइंस म्यूजियम कर करके, उनमें ऑरा दिख रहा होता है बॉडी का। अगर उसके आगे शीशे के आगे खड़े हो ना, वो मतलब कलर दिखाता है हमारी बॉडी के। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि अगर बॉडी का कलर रेडिश ब्लैक में दिखा रहा है, कईयों की बॉडी के ना अंदर पूरी रेड दिखा रहा होता है बॉडी, मतलब वो अभी उस चक्र में फंसे हुए हैं। तो उससे हम लोग, ऑरा की आजकल मशीनें भी आती हैं, कुछ लोग यूज करते हैं। पर अदरवाइज अगर आपको ऐसा चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत देर तक धूप को देख के आईज बंद करें, या लाइट की लो को देख के आईज बंद करें, तो ऑटोमेटिकली थर्ड आई पे एक लाइट जलती है, उसमें कलर आपको दिख जाता है, येलो आ रहा है या ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। उससे आइडिया हो जाता है कि हम किस चक्र पे अभी हैं। जैसे मोमबत्ती जलाई कॉन्टिन्यूसली, एक तक मोमबत्ती को देखो, अपने आप पानी आएगा और आपकी आइज बंद हो जाएगी ना, बिना पल के झपकाए देखते जाओ। फिर आइज जैसे ही बंद करो हम्म। ना, इमिडिएटली लाइट आ जाती है, वो कलर अपने आप आ जाता है। पर ये इसमें इस चक्कर में नहीं फंसी है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑरा का कलर चेंज होता रहता है। इस समय आप किस भाव में है, उस हिसाब से आपका उस समय कलर आएगा। समझ रहे हैं? पर मेन ये है कि उन्होंने कैटेगराइज इस तरीके से किया है कि जो शरीर के हिसाब से चल रहे हैं वो शूद्र हैं, पर जो मन के अधीन होके काम कर रहे हैं वो वैश्य हैं।
जो बुद्धि के हिसाब से काम कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो आत्मा के लेवल पे काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण है। एग्जैक्टली ये है, पर अदरवाइज ऑरा को देखने के लिए कृष्ण जी ने इस तरह थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, उन लोगों में इतनी दिव्य दृष्टि होती थी, वो आइज से देख पाते थे कि तुम्हारा कलर क्या है। मैम ये जो क्राउन चक्र है उसमें कोई कलर होता है क्या, वो ना, भी किसी क्राउन में व्हाइट कह लो, पर्टिकुलर प्योर का? व्हाइट, सभी का रंग आ जाएगा ना, विबज्योर। हमारे चक्रास का कलर क्या है, वायलेट इंडिगो, विबज्योर हो गया ना, सूरज का जैसे। तो आप कह सकते हैं प्योर व्हाइट फीलिंग आएगी, या प्योर गोल्डन येलो की भी आ सकती है उसमें थोड़ी सी, जो आपका ब्राह्मण में होता है। क्योंकि सूरज का क्या है, एकदम प्योर व्हाइट, मतलब प्योर सारे रंगों का मिक्सचर है ना। तो क्राउन चक्र का क्या होता है, यूजली व्हाइट है। तो कई बार कईयों को ऐसे व्हाइट दृष्टि, मतलब व्हाइट दिखता है सब कुछ आइज बंद करने पे। पर इन चक्रों में मत ऐसे, मतलब इसको इस तरीके से लेके मत अपने आप को वैसे चेक कीजिए। ये तो हमने बताया है जनरल समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑरा क्या है, आपकी इस समय क्या फीलिंग है, उस हिसाब से आपका कलर आएगा, उस हिसाब से आपके अंदर को ऑरा, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी तो फ्लो करती ही रहती है। अपने कार्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। कलर के हिसाब से लेवल को नहीं चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिए कर्म के हिसाब से। अपने कर्म हमें सबको पता होते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से हमें पता चल सकता है, ओके हम अभी कैटेगराइज किस में आ रहे हैं, हम मन के वश में काम कर रहे हैं, बुद्धि के वश में काम कर रहे हैं, है ना। उस हिसाब से चेक कीजिए। पर जनरल में ये वे है चेक करने का। ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर भगवत गीता सुना रहे हो। थैंक यू सो मच।